नासिर साहब की तरफ भी जाता हूँ, फिर ज़रा खालिद साहब की तरफ। नासिर साहब, सर क्या देख रहे हैं? इलेक्शन के लिए बार बार नई तारीख, बार बार ये बातें कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, फीफा को भी यकीन दहानी है और यहाँ पर आईपीसी मिनिस्ट्री में बुलाया गया था, वहाँ भी यकीन दहानियाँ करवा गए। सदर मुमलिकत को एक उन्होंने पूरा इलेक्टोरल कोड बना के भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक इलेक्शन का मुझे तो कहीं करीब करीब में नज़र नहीं आ रहा मामला। थैंक यू वेरी मच। तो आपने मुझे इनवाइट किया आज फुटबॉल पे दोबारा डिस्कस करने के लिए। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हमारे पड़ोसी मुल्क की एक फिल्म है, उसका एक डायलॉग है, अदालत का तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये जो हारून मलिक साहब है और जो फीफा है वो इस वक्त उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, तारीख पे तारीख। ठीक है, होना कुछ भी नहीं है। इन्होंने जितनी भी चीजें हैं अपने उस मैंडेट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चल रहे। देखिए, होता यह है कि ये इसने फीफा को बेवकूफ बनाया हुआ। फीफा इस पर ट्रस्ट कर रही है। फीफा का एक स्टैंडर्ड सेट है कि वो जिसको अथॉरिटी देती है उसको फुल फ्लेज अथॉरिटी देती है और उसके बाद उसको इवेल्युएट करती है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे फीफा को अपने स्टेच्यूज में भी थोड़ा सा चेंजेस करनी चाहिए। जिस मुल्क में भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगे, अगर वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मेंबरान विद इन द पीरियड जो फर्स्ट मैंडेट होता है, अगर उसके अंदर वो इलेक्शन कराने में कामयाब नहीं होते हैं और ट्रांजिशन पीरियड नहीं होते, तो उन लोगों को लाइफ टाइम बैन करना चाहिए कि ये किसी भी मुल्क में डेप्यूट नहीं हो सकते। अच्छा नासिर साहब, बड़ी अच्छी बात कही। मुझे बताएं, जिम्बाब्वे में तो इलेक्शन भी हो गया, मामला भी सही हो गए। जिम्बाब्वे में तो बड़ा कम टाइम में हो गया ये मामला। लेकिन बात यह है ना कि आपको हमारे मुल्क का कल्चर नहीं पता। हमारे मुल्क का कल्चर क्या है? हमारे मुल्क का कल्चर तो आपके सामने है कि जी जो पैसा आ रहा है, जिस आदमी की ब्रेड एंड बटर 1.25 लाख रुपए मंथली तनख्वाह